Hello बच्चों, let's read our question and that is define antibody, antigen and antibody and name any two diagnostic kits based upon them. हमें यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी को डिफाइन करना है और ये बताना है कि कौन सी दो डायग्नोस्टिक किट्स हैं जो इन पर बेस्ड है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एंटीजन एज यू कैन सी। सो जब भी हम एंटीजन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है दैट एंटीजन आर दो सब्सटेंसेस दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। तो ये कैसे सब्सटेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर फॉरेन सब्सटेंसेस। Now, these foreign substance that elicit the immune response. Elicit का मतलब होता है that generates the or that starts the immune response. या फिर हम कहें कि ये immune response को एक trigger है कि भाई ठीक है activation का time है and results in that elicit the immune response and results in the formation of an antibody. Results in the formation ऑफ एंटीबॉडी। तो ये होता है एंटीजन। अब अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, एज यू कैन सी कि भाई ठीक है एंटीजन आया और उस एंटीजन से एंटीबॉडी बनी। तो हम इसके मतलब हम इसका कैसे मतलब निकाल सकते हैं यहाँ पे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोटीन। हमें सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। और ये सिंथेसाइज कौन कर रहा है? बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। that is synthesized by body in response to an antigen। जैसा कि हमने बात करी कि भाई एंटीजन आएगा तभी एंटीबॉडी बनेगी, तो ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग होगी तो ये बाइंडिंग जो है ये हम कहते हैं यहाँ पे कि दैट शोज द हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। पहली चीज तो इनके बीच में एक हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है और इसका रीजन होता है कि कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि ट्रिगर होना चाहिए और इसीलिए हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी इन बाइंडिंग टू ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये चीज नहीं है तो कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से बेसिकली बाइंड करके कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। बॉडी को उसकी जरूरत है कि नहीं है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी स्पेसिफिसिटी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टू डायग्नोस्टिक किट्स की बात कर लेते हैं जो इस टेक्निक पर या फिर हम कहें जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, तो हम यहाँ पे उन दो डायग्नोस्टिक किट्स का नाम लिखेंगे। दैट इज द फर्स्ट इज एलाइजा। पहला है एलाइजा फॉर HIV। HIV डिटेक्शन के लिए हम एलाइजा यूज करते हैं। एंड देन वी हैव द प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स। और देन हमारे पास है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी जिसमें हम सेम चीज यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि पूरा प्रोसेस चलता कैसे। सी देयर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना है कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बॉडी में आया और इसने क्या किया, कुछ एंटीजन प्रोड्यूस किया। उस एंटीजन से इवेंचुअली क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी इवेंचुअली बनती है, दैट्स हाउ वी कैन से दैट इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये बाइंडिंग जैसा कि हमने डिस्कस की बहुत स्पेसिफिक होती है, यूं ही बाइंडिंग नहीं होती है। एंटीजन का काम है इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करना, बेसिकली ट्रिगर करना। एंटीबॉडी का काम है कि बेसिकली उस एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना, सो दैट क्या हो जाए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फॉरेन है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। और इसी पर ये दो टेक्निक्स या फिर हम कहें ये दो किट्स बेस्ड है। जब हम एलाइजा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का ही यूज करते हैं। ये दोनों ही जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में भी हमने सेम चीज को यूटिलाइज किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है और उससे जो एंटीबॉडी बाइंड करती है, दैट इज हाउ वी कैन सिंपली डिफाइन दैट, ओके, दैट्स हाउ वी कैन सिंपली यूटिलाइज द
pregnancy test kits and identify कि okay ठीक है there is a pregnancy or not. So here there is your definition of antigen and antibody and the two diagnostic kits. I hope this will help you. Thank you.